रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे पता चलेगा हमको कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे इससे पहले हमने टर्म पढ़ा था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, तो उसमें हमने देखा था कि जब भी हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में ना डिक्रीज होता था या फिर हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती थी, कैपिटल रिसिप्ट। तो जस्ट अपोजिट क्या होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, कि नीदर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स नॉर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी। मतलब लेट्स सपोज क्या किया हमने, अपने बिजनेस से कोई फिक्स एसेट्स सेल आउट किया। अब फिक्स एसेट्स को बेचना हमारा डे टू डे ऑपरेशन का काम नहीं होता है, तो उससे क्या हुआ कि हमें जो इनकम जनरेट हुई हम उसको बोलते थे कि वो कैपिटल नेचर की इनकम है। वैसे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से हमें कोई इनकम या रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड कमीशन रिसिप्ट, यानी कि हमारे डे टू डे नेचर का खर्चा है। तो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने में जब भी कोई रेवेन्यू जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जब क्या होता है हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या नॉन करेंट लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो हम उससे क्या कहते हैं कि वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है।